अगर सॉल्व करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ दिया गया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर एक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया गया है आपको। मतलब क्या गिवन, पहले उसको यहाँ बगल में लिख लो। गिवन क्या है आपको, यहाँ बगल में लिखते रहे आपको। ठीक है, क्या मालूम है आपको, तो मास मालूम है आपको सॉल्वेंट का, सोल्यूट का, और पी नॉट ए पता है। ए का मतलब हो जाएगा आपका, हम ये पहले ही बता चुके हैं, यहाँ हम लोग मानते हैं ए का मतलब हो जाएगा सॉल्वेंट और बी का मतलब हो जाएगा सोल्यूट। राइट, तो मास ऑफ ए कितना मालूम है आपको, सॉल्वेंट 45 ग्राम है, 45 ग्राम है। मास ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम, यहाँ यूरिया देख लो 30 ग्राम हो गया। ये पहले पहचानना सीख लो आप, सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 300 यहाँ दिया गया है, 300 mm है ना, ऑफ Hg। इतना मालूम है आपको। निकालना क्या है आपको, तो निकालना आपको है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सब आपको निकालना है। ठीक है ना, तो पहले तो आप मोल ही निकाल लो, कितना मोल आएगा। तो मोल ऑफ ए कितना आएगा, गिवन मास ए का 45 ग्राम है, मोलर मास वाटर का 18 हो जाएगा, तो दिस इज 5/2। मोल ऑफ बी कितना आएगा, तो 30 ग्राम है, 30/60, 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा, तो Na होगा बाई Na प्लस NB, तो कितना आएगा, पुट कर दो वैल्यू NaNB का। सो दिस इज 5/2 प्लस 1/2, दिस इज 5/6 आ जाएगा। फिर आप XB भी निकाल लो, XB कितना आएगा, दिस इज 1/6 हो जाएगा। राइट, फॉर्मूला पता है आपको, कैसे निकाले हम इसको, तो XA प्लस XB कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल लिए, XB कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। मतलब आप ये निकाल चुके हो, XB निकाल चुके हो, XA निकाल चुके हो, है ना। तो आप बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RLVP, किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये तो निकाल चुके हो आप, कितना आ गया 1/6, ये भी निकल चुका। बताना है व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब PS और सोल्यूट चूंकि नॉन वोलेटाइल है, तो PS इक्वल टू क्या आएगा, PA आएगा। और P एक फॉर्मूला बता चुके हैं आपको अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, P नॉट A XA होगा। तो P नॉट A पता है ना, P नॉट A कितना दिया गया है, 300 होगा, इंटू XA 5/6, सो दिस इज 50 इंटू 5, है ना। दिस इज 250 mm ऑफ Hg, दिस इज द आंसर। अब लोअरिंग कितना है, कितना से प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग कितना है, तो लोअरिंग अगर निकालना है आपको, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना अगर आपको है, तो P नॉट A माइनस PA हो जाएगा। P नॉट A कितना है, दिस वन इज 300 है, तो 300 माइनस PA इज 250, दिस वन इज 50 आ जाएगा। यहाँ पर प्रेशर इतना से कम हो गया। फिर बात करें हम मोलैलिटी क्या आएगा, तो स्मॉल m अगर निकालना है, तो मोल तो निकाल ही चुके हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दिस इज द फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है। तो मोल ऑफ बी कितना है, 1/2 है, बाई WA मास ऑफ A 45 ग्राम है, 45 चेंज कर दो kg में, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 500/45 हो जाएगा। राइट, और जरा सॉल्व कर दो, दिस इज 100/9 हो जाएगा। और यूनिट क्या होगा, दिस वन इज मोल पर kg हो जाएगा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको निकालना है कितना मास होगा ग्लूकोज का, जिसको डिसॉल्व करोगे तो कम हो जाएगा वेपर प्रेशर बाई 20%, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए जब भी अगर आपको परसेंटेज में बात करना है, तो मान लिया करो आप कि अगर मान ले हम इनिशियल मतलब वी कैन से P नॉट A, अगर मान ले हम दिस इज 100, तो PA कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा 20% तो 80 हो जाएगा। इसको आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है।
अब मालूम क्या है आपको, तो मालूम है आपको सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, दिस इज 180 ग्राम, राइट। निकालना क्या है आपको, मास ऑफ बी निकालना है, सोल्यूट का मास निकालना है। पहले गिवन लिख लो, निकालना क्या उसको लिख लो, फिर सोचो कि कैसे आप सॉल्व करोगे। अभी हम बोले थे, बताए थे आपको हम फॉर्मूला RLVP का, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या वी कैन राइट P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इक्वल टू क्या आएगा, NB बाई NA प्लस NB। अगर यहाँ सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू अगर आप सॉल्व करो इस फॉर्मूला से, P नॉट A माइनस PA बाई PA इक्वल टू NB बाई NA। इसी को हम सॉल्व करके फॉर्मूला आए थे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए आप इसी को यूज करोगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। देख लो, P नॉट A कितना मालूम है आपको, 100 माइनस PA कितना मालूम है, 80 बाई 80 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू NB कितना होगा, NB तो आप निकाल लो, NA कितना होगा, मोल निकालना आपको है A का, तो यहाँ बगल में निकाल लेते हैं A का मोल, 180 बाई 80 दिस इज 10 मोल हो जाएगा, 10 मोल। तो यहाँ 10 लिख दो, सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 20 बाई 80 इक्वल टू NB बाई 10, दिस इज 4 आ गया यहाँ पर ही। NB कितना आ गया, NB निकल के आ गया आपका 10 बाई 4 मतलब 5 बाई 2 ये मोल आ गया, ठीक है। तो WB कितना होगा फिर, मोल अगर निकल चुका है मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो 5 बाई 2 इंटू मोलर मास कितना होगा, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, 180 हो जाएगा। सो दिस इज 450 ग्राम आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 20 ग्राम है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो जो पहले गिवन पहले उसको लिखो, यही तरीका है सॉल्व करने का। गिवन क्या है आपके पास उसको देखो, सोल्यूट को हम बी मानते हैं तो WB मालूम है आपको, दिस इज 20 ग्राम, और सॉल्वेंट बेंजीन है तो बेंजीन का मास भी पता है आपको 156 ग्राम, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन पता है तो दिस इज P नॉट A पता है, दिस इज 200 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो PA ही हो जाएगा, मतलब PS इक्वल टू PA ही होगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 150 है mm ऑफ Hg। निकालना क्या है आपको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है। तो मोलर मास आपको बेंजीन में क्या होगा, तो बेंजीन है C6H6, यही आपका A है, तो मोलर मास क्या होगा जी, मोलर मास ऑफ A कितना होगा, 78 हो जाएगा ग्राम, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ A ना। आपको यहाँ बताना है क्या होगा मोलर मास, कैसे निकालोगे, तो फिर से वही फॉर्मूला जो बताए थे आपको हम कैलकुलेशन के लिए उसको इस्तेमाल करो तो आसानी से बन जाएगा। देखो क्या बोले थे हम, P नॉट A माइनस PA बाई PA यहाँ पर ही था, इक्वल टू क्या था, NB बाई NA था। P नॉट A कितना है, दिस इज 200 है, माइनस PA कितना है 150 है, बाई 150 है, इक्वल टू NB कितना होगा, NB नंबर ऑफ मोल B का, तो चलो इसको हम NB लिख लेते हैं यहाँ पर ही। NA कितना होगा, तो इन्हें निकाल सकते हैं हम लोग, हैं 156 ग्राम है गिवन मास, मोलर मास 78 है, तो कितना हो जाएगा, तो बगल में यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, हैं NA कितना होगा, दिस इज WA बाई मोलर मास ऑफ A कितना आएगा, तो दिस वन इज 156 बाई 78, 2 मोल आ गया, राइट। तो यहाँ 2 पुट कर दो, अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा 50 बाई 150 इज इक्वल टू NB बाई 2, दिस वन इज 3, मतलब मोल कितना आ गया B का, तो मोल ऑफ B निकल के आ गया, दिस इज 2 बाई 3, है ना। तो यहाँ से निकालना आपका मोलर मास क्या आएगा, दिस इज WB बाई मोलर मास ऑफ B इक्वल टू 2 बाई 3 दिया गया है ना। तो यहाँ से MB कितना आएगा, तो मोलर मास ऑफ B जो आएगा दिस वन इज 3 बाई 2 इंटू WB, है ना। WB कितना है, WB इज 20 यहाँ पुट कर दो, 20 अगर यहाँ पुट करो सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी
दिस इज 30 ग्राम आ जाएगा आंसर। सो अगर बात करें इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक स्पेशल आपको जानना है, दैट इज व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगर यहाँ हम बगल में बताया आपको व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बोलोगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, या बोलो ऐसा आप, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां बोलोगे टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हो जाएगा, मतलब क्या होगा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, इसके बराबर हो जाएगा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg, आपको बता चुके हैं ये रिलेशन, दिस इज 760 mm ऑफ Hg। जिनको नहीं मालूम है लिख भी लो आप, 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है ना, तो आप देख लो यहाँ पर 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, गिवन क्या है पहले उसको देखो, गिवन क्या आपके पास है, सोल्यूट है तो WB पता है आपको, दिस इज 30 ग्राम पता है, और WA पता है, दिस वन इज 360 ग्राम है। अब दिस इज व्हाट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब इस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल करेगा। ठीक है ना, तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट, अभी हम बताया आपको जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अगर है तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 760 mm ऑफ Hg, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जो होगा दिस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसीलिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, PA मालूम है क्या, तो बिल्कुल मालूम है, देखो सॉल्यूशन का 570 mm ऑफ Hg, निकालना क्या है आपको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब MB निकालना है। सेम प्रॉब्लम बन गया, फॉर्मूला सेम इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला क्या था, P0 A माइनस PA बाई PA इक्वल टू NB बाई NA था। P0 A कितना है, 760 माइनस 570 बाई 570 इज इक्वल टू NB, इसको हम निकाल लेंगे। NA कितना होगा, मोल्स निकाल लो, तो NA अगर निकालोगे तो NA कितना आएगा, 360 है, बाई वाटर का मोलर मास 18 होगा, 20 मोल्स, तो यहाँ 20 लिख दोगे आप, इसको सॉल्व करोगे आप कितना आएगा, सो अगर इसको सॉल्व करें तो दिस इज 0, यहाँ हो जाएगा 9, 190 हो गया, 570 हो गया, इक्वल टू NB बाई 20, एक 0 कैंसिल, और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, तो NB कितना आ गया, NB इक्वल टू आ जाएगा 20/3 मोल्स। मोल्स अगर निकल गया तो मोलर मास में निकल जाएगा। NB इक्वल टू क्या होता है, WB बाई मोलर मास ऑफ B होता है, इक्वल टू कितना है, 20/3 है, तो यहाँ से MB निकालो आप, MB इक्वल टू 3/20 इंटू WB कितना है, 30 है, तो यहाँ लिखोगे 3 इंटू 30/20, 0 कैंसिल हो गया, 9/2 मतलब 4.5, तो आंसर जो होगा आपके पास दैट विल बी MB इक्वल टू 4.5 ग्राम, तो दिस विल बी आंसर। सो अभी यहाँ हम देख चुके हैं अबाउट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ RLVP। RLVP इस्तेमाल कब होगा, जब सोल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिला था आपको RLVP का, फॉर्मूला मिला था आपको RLVP का, दिस इज P0 A माइनस PA
बाई पी नॉट ए, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी होता है। इसी को हम सॉल्व किए तो लाए थे हम पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए आया था। इसी को हम सॉल्व करके ये लाए थे, ठीक है ना। तो अब एक फॉर्मूला यहाँ देख लो आप, दिस इज आर एल पी क्या है, तो पी नॉट ए है माइनस पी होगा बाई पी नॉट ए होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी होगा। तो अगर हम बात करें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल बनेगा फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट का मोल काफी कम है सॉल्वेंट से। सोल्यूट अगर कम है तभी बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो काफी कम है तो हम बोल सकते हैं एन ए प्लस एन बी कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू एन ए आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट हो जाएगा नेग्लिजिबल कंपेयर टू एन ए, दिस पार्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू एन ए, दोनों सम कर रहे हैं ना, तो ये बहुत छोटा है इसके तुलना में, तो दोनों का सम लगभग एन ए के बराबर आएगा। इसको अगर यहाँ पुट कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देख लीजिए, दिस इज पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू क्या आएगा, एन बी बाई एन ए आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला केवल किसके लिए अप्लाई होगा, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ये दोनों फार्मूला जो है, ये फार्मूला अप्लाई होगा किसी भी सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट हो या फिर नहीं हो। ये दोनों जो फार्मूला है फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो कंसंट्रेटेड हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फार्मूला केवल अप्लाई कहाँ होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अभी दोनों फार्मूला में जरा ध्यान देना आप यहाँ पर ही कि एन बी बाई एन ए यहाँ भी है, एन बी बाई एन ए यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ नीचे में पी होगा और यहाँ पी नॉट ए होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो इसको भी अगर आप कहीं मिल जाए आपको ध्यान रखना, दिस इज ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बाकी कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा इससे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है।